हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंशिएंट माइथोलॉजी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रीक माइथोलॉजी से प्यार के देवता इरोस और ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल साइकी की लव स्टोरी के बारे में। साइकी बहुत बड़े राजा की तीसरी पुत्री थी। खूबसूरती में वह ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी एफ्रोडाइटी को भी टक्कर देती थी। ग्रीक के लोग उसकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि उसे देवी की तरह पूजते थे। ये बात एफ्रोडाइटी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके भक्त उसे छोड़ साइकी को मानने लगे थे। एफ्रोडाइटी साइकी को सजा देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पुत्र इरोस को आदेश दिया कि वह साइकी को राक्षस के प्यार में डाल दे। दोस्तों, इरोस ग्रीक माइथोलॉजी के कामदेव हैं, जो किसी को भी किसी के प्यार में डाल देते हैं। इसके लिए वह अपने धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। जिसके ऊपर वह अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं, वह प्यार में पड़ जाता है। जब वह साइकी के कमरे में जाता है तो उसकी खूबसूरती देख खुद उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपनी माँ एफ्रोडाइटी द्वारा दिए काम को किए बगैर वापस लौट जाता है। एफ्रोडाइटी को यह देख बहुत गुस्सा आता है और वह साइकी को श्राप देती है कि भले ही तुम कितनी सुंदर हो, पर कोई भी मर्द तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगा। एफ्रोडाइटी का यह श्राप साइकी की ज़िंदगी में बहुत ही अकेलापन ला देता है। खूबसूरत होने के बाद भी कोई भी मर्द उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। साइकी की दोनों बड़ी बहनों की शादी हो जाती है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। साइकी के पिता ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास जाते हैं इस समस्या के समाधान के लिए। ओरेकल साइकी के पिता को बताती है कि उसकी बेटी साइकी के नसीब में बहुत ही बदशक्ल और भयंकर राक्षस है। इसके अलावा कोई और पुरुष उसके साथ शादी नहीं कर सकता। वह अपनी बेटी साइकी को पहाड़ की ऊंचाई पर छोड़ दे, वो राक्षस उसे ले जाएगा और उससे शादी करेगा, और बाद में वही राक्षस उसकी मौत का कारण भी बनेगा। साइकी के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ओरेकल की बात मानना भी जरूरी था। साइकी के पिता ने वही करा जो ओरेकल ने कहा था। वो अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाकर पहाड़ी के कोने में छोड़ देते हैं। पहाड़ी के कोने में साइकी अपने भयंकर रूप वाले राक्षस पति का इंतजार कर रही होती है। तभी हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं का देवता जेफरस साइकी को उड़ा एक खूबसूरत पैलेस में ले जाता है। वह पैलेस खजाने से भरा रहता है। साइकी उस खजाने को देख हैरान हो जाती है। साइकी पैलेस को घूमकर देख ही रही होती है कि तभी उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कहती हैं कि साइकी, ये सब तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। बाद में साइकी को पता चलता है कि ये सब अदृश्य दास और दासी हैं, जो उसकी सेवा के लिए हैं। दास और दासियाँ कहती हैं कि तुम्हारा पति रात को आएगा, और वो ये भी कहती हैं कि तुम्हारा पति सिर्फ रात को ही आएगा और देखने को भी नहीं मिलेगा। तुम्हें उन्हें देखने की मंजूरी नहीं है, और रात में पैलेस में बिल्कुल अंधेरा रहेगा। अब साइकी रात को अपने भयंकर पति का इंतज़ार कर रही होती है। जब साइकी का पति आता है तो वह उससे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। साइकी यह देख बहुत अचंभित होती है, और फिर बाद में यही चलता रहता है। वो रात को आता है और सुबह होने से पहले चला जाता है। ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। एक दिन साइकी रात को अपने पति से पूछती है कि आप अंधेरे में रहना क्यों पसंद करते हैं? अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने ही कुरूप क्यों ना हो। मैं तुम्हें सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। साइकी का पति उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहे जितना प्यार दूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। अंधेरे में हम बराबरी के हैं। कुछ समय बाद साइकी को अपने घर की बहुत याद आने लगती है। वो अपने परिवार से मिलना चाहती है। साइकी का पति उसको इजाज़त दे देता है, और अगली सुबह साइकी अपने घर चली जाती है और अपने परिवार वालों से मिल बहुत खुश होती है। वो अपनी बहनों को अपने पति के बारे में बताती है कि वो उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, और उस पैलेस के बारे में भी बताती हैं, और उसमें रखी धन दौलत के बारे में भी। साइकी की बहन उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि ओरेकल डेल्फी ने कहा था कि उसका पति भयंकर कुरूप राक्षस होगा।
अपनी बहनों का विश्वास जीतने के लिए वह उन्हें अपने साथ पैलेस ले जाती है। साइकी की बहनें पैलेस में और वहाँ की धन दौलत देख हैरान परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वह उनकी कल्पना से अधिक बड़ा और सुंदर था, और उनके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है और उससे कहती हैं कि यह तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ओरेकल डेल्फाइन ने कहा था कि तुम्हारा पति भयंकर कुरूप राक्षस होगा जो एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। यह बोलकर वो उसके मन में संदेह डाल देती हैं और कहती हैं कि रात में जब तुम्हारा पति सो रहा हो तो तुम उजाला करके उस चाकू से उसे मार देना। यह कहने के बाद साइकी की बहनें वापस चली जाती हैं। इसी दौरान साइकी के मन में वहम शुरू होने लगता है। उसी रात जब साइकी का पति आता है तो साइकी रात में उठकर उजाला कर चाकू लेकर अपने पति के पास आती है और अपने पति को देखने लगती है। जब वह अपने पति को देखती है कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान था, वह और कोई नहीं बल्कि प्यार का ग्रीक देवता इरोस था। साइकी यह देख बहुत खुश हो जाती है। उस समय इरोस भी जाग जाता है। इरोस जागते ही साइकी पर गुस्सा हो जाता है। इरोस कहता है कि हम केवल अंधेरे में ही मिलेंगे, हमें एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद भी तुमने यह सब किया, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इरोस साइकी से बोलता है कि अब तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी, और यह कह वह वहाँ से चला जाता है। अपने पति को खोने की वजह से साइकी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह अपने घर नहीं जाती बल्कि ग्रीक गॉड डेमेटर के यहाँ उसकी दासी बनकर रहने लगती है। उसे अपने पति की बहुत याद आती है और गॉड डेमेटर की बहुत भक्ति करती है। गॉड डेमेटर साइकी की इस भक्ति से प्रसन्न होते हैं और इसके समाधान के लिए गॉडेस एफ्रोडाइटी के पास भेजते हैं और कहते हैं कि अगर एफ्रोडाइटी ने तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया तो इरोस वापस तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। तो वह गॉडेस एफ्रोडाइटी के पास जाती है और उससे इरोस को वापस पाने के लिए गुहार लगाती है। गॉडेस एफ्रोडाइटी साइकी से कहती है कि इरोस का प्यार पाने के लिए तुम्हें कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। साइकी कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गॉडेस एफ्रोडाइटी पहले इम्तिहान में साइकी को अलग अलग प्रकार की दालें और बीन्स को अलग अलग करने के लिए बोलती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। इरोस जो कि छुपकर साइकी को देख रहा होता है, उसकी मदद के लिए दैवीय चींटियों को भेजता है जो यह काम बहुत कम समय में कर देती है। गॉडेस एफ्रोडाइटी यह सब देख बहुत हैरान हो जाती है कि यह काम इतने कम समय में कैसे कर दिया। अब एफ्रोडाइटी दूसरे टास्क में सोने की भेड़ों की खाल उतार कर लाने को कहती है जो बहुत खतरनाक थी, पर समुद्र के देवता पोसाइडन की मदद से यह टास्क भी पूरा हो जाता है। अपने तीसरे टास्क में एफ्रोडाइटी साइकी को सोर्स ऑफ स्टिक में से पानी निकाल कर लाने को कहती है, पर ज्यूस अपने ईगल को भेजता है मदद के लिए। उसकी सहायता से साइकी यह टास्क भी पूरा कर लेती है, लेकिन गॉडेस एफ्रोडाइटी को पता चल जाता है कि अब तक देवता साइकी की मदद कर रहे थे। अब गॉडेस एफ्रोडाइटी साइकी को अंडरवर्ल्ड जाकर हेडीज की वाइफ परसेफनी से खूबसूरती के फल लेकर आने को कहती है, लेकिन यह टास्क तुम्हें अकेले ही करना है, और अगर तुमने यह टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें एरोस से मिलने दूंगी और तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। यह टास्क बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि बिना मरे अंडरवर्ल्ड जाना मुमकिन नहीं। ये सब सोचते हुए साइकी पहाड़ी पर अपनी जान देने चली जाती है, पर जान देने से पहले उसे आवाज़ सुनाई देती है कि अंडरवर्ल्ड में पहुंचने का एक और रास्ता है। वो आवाज़ उससे कहती है कि वह उसकी मदद करेगी अंडरवर्ल्ड पहुंचने में, और वह आवाज़ उससे ये भी कहती है कि परसेफनी के दिए हुए फल बिल्कुल भी मत खाना, और उस आवाज़ की सहायता से वह अंडरवर्ल्ड पहुंच जाती है और परसेफनी से खूबसूरत के फल ले आती है। परसेफनी उसे बहुत ही सुंदर बक्सा देती है और उसकी मदद से वह वापस भी आ जाती है।
वापस आते समय साइकी सोचती है कि उस बक्से में खूबसूरती के राज छुपे हुए हैं और बहुत समय हो गया है मैंने अपनी खूबसूरती पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैंने सभी चुनौतियां पार कर ली हैं। मेरा मेरे पति से मिलना अब निश्चित हो गया है। क्यों ना मैं कुछ फल निकाल कर खा लूँ, इससे मेरी खूबसूरती बढ़ेगी और मेरा पति मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा। यह सोचते हुए साइकी उस डब्बे को खोल देती है और उस डब्बे को खोलते ही उस डब्बे में से काला जादू निकलता है, जो साइकी की सोल को उससे निकालने लगता है। दूसरी ओर जब एरोज को इसका पता चलता है, वह अपने घर से साइकी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वह साइकी के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही नाजुक हालात में होती है, पर एरोज और थैनाटोस मिलकर साइकी को बचा लेते हैं और उस काले जादू को वापस उस बक्से में बंद कर देते हैं। जब साइकी को होश आता है तो वह अपने आप को अपने पति की बाहों में पाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एरोज साइकी को कहता है कि वह अपना काम पूरा करे, उस बॉक्स को अपनी माँ एफ्रोडाइटी के पास पहुँचा दे। और इसके बाद एरोज ज्यूस के पास जाता है और ज्यूस से आग्रह करता है कि वह साइकी को उसके साथ यहाँ माउंट ओलंपस में रहने दे, ताकि उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रहे। ज्यूस उसकी इस गुहार को मान लेता है और इसके बाद इनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये ग्रीक माइथोलॉजी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।